सुपर रोबोट सायरन हेड। एक दिन चाय स्टॉल में बैठे संजू और उसके 3 दोस्त घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। अरे यार, बहुत टाइम हो गया है, कहीं गए नहीं हैं। इस वायरस और लॉकडाउन के चक्कर में 2 साल हो गए घर में बैठे बैठे। अबे अब तो सब खुल गया है, चलो शिमला चलते हैं। तो फिर ठीक है, कल शाम को मेरे घर के पास मिलते हैं 6 बजे। लेकिन शाम को 6 क्यों? अबे रात भर ड्राइव कर सुबह सुबह मस्त पहुंच जाएंगे, फिर वहां झील में नहाएंगे। हाँ चल, इसी बहाने तू नहा तो लेगा, नहीं तो सर्दियों में तो नहाता ही नहीं है। सभी दोस्त हंसते हैं और फिर सभी घर चले जाते हैं। और रात में योगेश के घर के बाहर मिलते हैं और सभी कार में बैठ के शहर के बाहर निकलते हैं। तभी एक जंगल से गुजरते हैं जो बहुत ही सुनसान था। अबे कितना डरावना जंगल है, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल सुनसान है। अबे बैल बुद्धि, जंगल सुनसान नहीं रहेगा तो तेरी गर्लफ्रेंड यहाँ भजन थोड़ी करेगी। सभी हंसते हंसते आगे बढ़ते रहते हैं। तभी उनके कार का टायर पंचर हो जाता है। ओहो, अब क्या हुआ? लगता है कार पंचर हो गया। चलो सब उतरो, टायर चेंज करना है। ये साला ऐसे सुनसान जगह में ही ऐसा क्यों होता है, समझ नहीं आता। पहले कार खराब होगा, उसके बाद सब एक एक करके मारे जाएंगे। अबे फट्टू, ज्यादा हॉरर मूवी मत देखा कर, नहीं तो तेरा दिमाग का दही हो जाएगा। और चल मेरा मदद कर टायर चेंज करने में। हाँ बे, ये फट्टू सही बोल रहा है, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है, जैसे हमें कोई देख रहा हो। लो, एक और चालू हो गया। कसम से यार, तुम लोग भी ना हद है। सुन संजू, तू ही चल भाई, इन डरपोक से कुछ नहीं होने वाला। और तुम दोनों थोड़ा टॉर्च दिखाओ, सालो डरपोकों। संजू और योगेश कार का टायर चेंज करने लगते हैं और बाकी दोनों उनको टॉर्च दिखाते हैं। तभी अचानक उनके पीछे से कोई दौड़ के निकलता है, जिसकी आहट सुनकर राजू बोलता है, अरे तुम लोगों ने सुना? ऐसा लगा कि हमारे पीछे से कोई दौड़ के गया हो। लो, ये लोग फिर चालू हो गए हैं। अबे ठीक से टॉर्च दिखाओ, जल्दी टायर चेंज करेंगे तो यहाँ से निकलेंगे। और जरा डिक्की से 14 का पाना लेके आना। तो शेष पाना लेने के लिए जाता है और इधर राजू उन लोगों को टॉर्च दिखाते रहता है। तभी अचानक पीछे से एक बहुत बड़ा हाथ आता है और राजू को उठाकर चुपचाप जंगल में ले जाता है। अबे टॉर्च क्यों बंद किया, ठीक से दिखाना। फिर दोनों देखते हैं तो वहां पे राजू नहीं रहता। अबे ये राजू कहां चला गया? तुम दोनों को टॉर्च दिखा रहा था, मैं तो पाना लेने आया था। फट्टू कहां है? ऐसे सिचुएशन में मजाक मत कर, जल्दी आ, यहां से निकलना नहीं है क्या? सभी लोग राजू को इधर उधर ढूंढते हैं। तभी अचानक शेष को भी उठाकर जंगल में ले जाता है। योगेश और संजू डरते हुए चिल्लाते हैं, सालो तुम दोनों मजाक करना बंद करो, जल्दी हमको यहां से निकलना है। सोच लो, अब की बार मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तभी अचानक संजू भी गायब हो जाता है, जिससे योगेश और भी घबरा जाता है। तभी एक डरावनी सायरन की आवाज सुनाई देती है, मैं आखिरी बार तुम लोगों को बुला रहा हूं, अगर नहीं आया तो मैं यहां से चला जाऊंगा। तभी ऐसी आवाज आती है कि जैसे कोई योगेश की तरफ बढ़ रहा है और योगेश बहुत तेजी से अपने कार से भाग जाता है। और पुलिस स्टेशन पे जाता है। सर, हम लोग जंगल से गुजर रहे थे, तभी मेरे 3 दोस्त अचानक से गायब हो गए। मैंने बहुत आवाज दिया लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा है। तुम पागल हो क्या?
जंगल के बाहर बोर्ड नहीं पड़ा क्या? इस रोड से जाना मना है। ऐसी घटनाएं रोज हो रही हैं। हम उसी की पड़ताल में लगे हुए हैं। योगेश और पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं तो एक बहुत बड़ा रोबोट रहता है, जिसे देखकर योगेश कहता है, सर, इतना बड़ा रोबोट किस लिए? वहां पर जितने भी लोग गए वापस नहीं आए हैं और हथियारबंद लोग भी गए, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। इसी कारण हम इस रोबोट को मंगवाए हैं। फिर सभी लोग उस रोबोट के साथ वहां चले जाते हैं और पुलिस दूर से इंतजार करते हैं। और रोबोट बीच जंगल जाके पता लगाने की कोशिश करता है। तभी अचानक लोगों की चीखने की आवाज आती है। रोबोट तुरंत दौड़ के वहां पहुंचता है तो वहां पर 3 सायरन हेड रहते हैं। रोबोट तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करता है, सर, यहाँ पर लोगों को जो किडनैप किया है वो कोई अजीब सा जानवर है। उसके सर की जगह सायरन जैसे कुछ लगा हुआ है। मैं अकेले तीनों का मुकाबला नहीं कर सकता। आप सभी का हेल्प लगेगा। पुलिस पूरे हथियार के साथ वहां पहुंच जाते हैं और फिर सभी पुलिस और रोबोट मिलकर उन तीनों सायरन हेड पर हमला कर देते हैं। पुलिस छोटे सायरन हेड पर और रोबोट बड़े सायरन हेड पर हमला करते हैं। बहुत समय तक सभी का लड़ाई होते रहता है। और कुछ ही समय में दोनों छोटे सायरन हेड मारे जाते हैं। लेकिन बड़ा सायरन हेड कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। वो रोबोट पे भारी पड़ रहा था। तभी पुलिस भी रोबोट की मदद करते हैं और एक के बाद एक मिसाइल से हमला करते हैं। और कुछ समय में वो सायरन हेड मारा जाता है। सर, ये सब क्रीचर को बनाने वाले उस गुफा के अंदर हैं। ये सब उनका गुलाम है। उसके कहने से हमको ये पकड़ के लाए हैं। फिर योगेश अपने सभी दोस्तों से मिलता है और पुलिस उस गुफा जाते हैं तो वहां कुछ साइंटिस्ट जैसे लोग रहते हैं जो लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और उनके पूरे लैब को आग लगा देते हैं। पुलिस उनको तुरंत पकड़ के जेल में डाल देते हैं और योगेश लोग अपने ट्रिप में चले जाते हैं। गॉडजिला और इंसानों की लड़ाई, गॉडजिला पर हमला। धरती के सुदूर जंगलों के बीच एक कबीला था जहां के लोग देश दुनिया से बहुत परे थे। वहां बाहर के लोगों को उनके बारे में कुछ खास पता भी नहीं था, बस अफवाहें ही सुने थे। और वहां के लोग एक बहुत विशाल जानवर की पूजा करते थे जिसे वहां के लोग गॉडजिला कहते थे। और वो गॉडजिला उस गांव के लोगों की रक्षा करता था। उस गांव से हजारों किलोमीटर दूर एक शहर था जहां पर ठाकुर रंजीत सिंह नाम का एक बहुत बड़ा धनवान आदमी था। उसने जीवन भर बहुत बुरे काम किए हैं और उससे बहुत पैसा कमाया है, लेकिन वो धीरे धीरे बहुत बूढ़ा होने लगा और कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत इतनी खराब होने लगी कि वो कुछ दिनों का ही मेहमान था। क्या मतलब इतना दौलत कमाने का जो मेरा कुछ काम ही नहीं आ पा रहा है। बस अब मैं कुछ दिनों का ही मेहमान हूँ। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? आप चिंता मत करो, मैंने आज दुनिया के बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट को बुलाया है। वो कुछ ही देर में आ जाएंगे। वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। और कुछ देर बाद वो साइंटिस्ट आ जाते हैं और फिर उन्हें रंजीत सिंह का असिस्टेंट पूरी बात समझा देता है। हम सब कुछ समझ गए हैं सर, और हम इसके बारे में बहुत दिनों से रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन
छोटी छोटी चीजों से हम चूक रहे हैं, पता नहीं हम कहां गलती कर रहे हैं। तभी एक असिस्टेंट साइंटिस्ट वहां दौड़ते हुए आता है, जिसे देख हेड साइंटिस्ट कहता है, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुमको लैब में रुकने बोला था ना? सर, मुझे पता चल गया है कि हम कहां गलती कर रहे थे। हम कितना भी एक्सपेरिमेंट कर ले, हम उम्र बढ़ाने वाला सीरम नहीं बना सकते। लेकिन मैंने पता किया है कि धरती के बीच एक छोटा सा कबीला है जहां पर रेड ऑर्किड मिलता है, लेकिन वो ऐसा वैसा रेड ऑर्किड नहीं है। उसका रस पीने से लोगों का उम्र कम होने लगता है और इसी कारण वहां के लोग कभी बूढ़े ही नहीं होते। क्या बात कर रहे हो? ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया रेड ऑर्किड के बारे में? सर, आपने ही कहा है ना, जब तक आप 100% श्योर ना हो किसी को नहीं बताना चाहिए। इसी कारण मैं चुपचाप इसका रिसर्च और स्टडी कर रहा था और मैंने सब कुछ पता कर लिया है कि कहां जाना है। वाह वाह, क्या बात है। तुम लोग जल्दी से जाकर वो फूल लेकर आ जाओ। अगर तुम लोग सफल हो गए तो तुमको मैं सोने से तौल दूंगा। सर, वो सब तो ठीक है, लेकिन हमको बहुत सारे हथियारबंद लोग चाहिए और हेलीकॉप्टर भी, क्योंकि वहां के लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं और मैंने एक बहुत बड़े जानवर के बारे में भी सुना है जो उनकी रक्षा करता है। तुमको जो चाहिए वो सब मिलेगा, बस तुम लोग वो रेड ऑर्किड ले आओ। दूसरे दिन ही 2 साइंटिस्ट और कुछ हथियारबंद लोग फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर के साथ उस कबीले की तलाश में निकल जाते हैं और कुछ दिनों तक पूरा जंगल छान मारने के बाद आखिरकार उनको वो कबीला मिल ही जाता है। असिस्टेंट साइंटिस्ट पायलट को बोलता है, सुनो, तुम हेलीकॉप्टर को उस कबीले के बाहर मैदान में लैंड कराना। उनको पता नहीं चलना चाहिए, हम वहीं पर अपना कैंप लगाएंगे। सभी लोग उस कबीले के बाहर लैंड कर अपना कैंप लगाते हैं और दूसरे दिन दोनों साइंटिस्ट और कुछ लोग उस रेड ऑर्किड की तलाश में निकलते हैं और कुछ समय बाद वो वहां पहुंच जाते हैं। देखो, वो रहा रेड ऑर्किड। जाओ, जल्दी से इसे बैग में लेके आओ और संभल के, नीचे खतरा है। जैसे ही वो लोग उस रेड ऑर्किड को लेने के लिए निकलते हैं, वहां पर कबीले के लोग आ जाते हैं। ए, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और किसकी इजाजत से यहाँ आए हो? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो खामखा मारे जाओगे। कौन हो तुम लोग? ये क्या तुम्हारी पुरखों की संपत्ति है जो इनमें अपना हक जता रहे हो? ये प्रकृति का दिया हुआ वरदान है जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, ये हमारा धरोहर है। हम सदियों से इसकी रक्षा करते आ रहे हैं और दुनिया से छिपा रहे हैं ताकि लोग इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सके, नहीं तो भगवान का बनाए नियमों का उल्लंघन हो जाएगा। वो हम नहीं जानते। अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद ही होगे। हम मरने से नहीं डरते, चाहे जो हो जाए। हम इसको गलत हाथों में लगने नहीं देंगे। अच्छा, तुम्हारी जैसी इच्छा। सैनिकों, भून दो इनको गोलियों से। ये सुनते ही लोग उन पर गोलियों की बरसात कर देते हैं। फिर वो कबीले वाले उन गोलियों से बचने का प्रयास करते हैं, जिससे कुछ लोग बहुत घायल हो जाते हैं। तभी एक कबीला वाला अपने मुखिया से कहता है, सरदार, अभी हमको यहाँ से निकलना चाहिए, तभी हम इस फूल की रक्षा कर सकते हैं। आप भूल रहे हैं हमारे रक्षक गॉडजिला को, वही इनको सबक सिखाएंगे। तुरंत सभी कबीले वाले वहां से चले जाते हैं, जिसे देख सभी लोग बहुत हंसते हैं। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कैसे दुम दबा के भागे। अगर अब ये दोबारा दिखे तो जान से मार डालना। और फिर सभी लोग वो रेड ऑर्किड लेके अपने कैंप वापस चले जाते हैं और फिर सभी गांव वाले अपने कबीले जाकर अपने गॉडजिला की पूजा करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद एक विशाल गॉडजिला वहां आ जाता है। फिर सभी लोग उसको सारी बातें बता देते हैं। फिर वो गॉडजिला उन सभी लोगों के कैंप की ओर निकलता है और कुछ समय बाद वहां पहुंच जाता है और सभी पे हमला कर देता है। सभी तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग इतने बड़े जानवर को देखकर डर जाते हैं और फिर कुछ समय में सभी लोग उस गॉडजिला पर हमला कर देते हैं, लेकिन उस पर गोलियों का कुछ असर ही नहीं होता। फिर कुछ लोग फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर से भी हमला करते हैं,
लेकिन उसको कुछ नहीं होता। और फिर गॉडजिला उन पर हाइपर बीम से हमला कर देता है और कुछ समय में सभी हेलीकॉप्टर और जेट में जोरों से ब्लास्ट हो जाता है और सभी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन एक हेलीकॉप्टर बच जाता है जिसमें पायलट साइंटिस्ट अधमरी हालत में वहां से भागते हैं। वो गॉडजिला उनका पीछा करता है लेकिन वो बच के वहां से निकल जाते हैं और ठाकुर रंजीत सिंह के घर में लैंड करते हैं और ठाकुर रंजीत सिंह से मिलने जाते हैं, जिसे देख वो बहुत खुश होता है। अरे वाह, तुम लोग आ गए। कहाँ है मेरा रेड ऑर्किड? जल्दी दो, अब और बूढ़ा नहीं रहना मुझे। सर, हम रेड ऑर्किड तो ले ही लिए थे, लेकिन अचानक एक बहुत बड़ा जानवर आ गया और हमारे कैंप में हमला कर दिया। जितने भी लोग थे वो सभी मारे गए, बस हम 3 लोग ही बचे हैं। ये सुन रंजीत सिंह को बहुत गुस्सा आता है और वो लोगों को गोली मार देता है, जिसे देख वो साइंटिस्ट बहुत डर जाता है। सर मुझे माफ कर दो, हम क्या कर सकते थे? वो बहुत ही विशाल था, हमारे कोई भी गन का उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। सभी जेट से हेलीकॉप्टर से भी हमला किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसका अब हम क्या करें? अगर हम बच के नहीं आते तो आपको उस रेड ऑर्किड का लोकेशन का पता कैसे चलता? अच्छा ठीक है, तुम जाओ यहाँ से और तैयारी करो। मैं सोचता हूँ कि आखिर उसका करना क्या है। फिर वो साइंटिस्ट वहां से चला जाता है और रंजीत सिंह अपने सभी लोगों के साथ वहां बैठकर मीटिंग करता है।